हेलो बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि दो चार्जेस जो है आपका वो प्लेस्ड है, जो आपका फिगर में दे रखा है ना। ये दो चार्जेस है 9e और 16e दे रखा है ना। दोनों का जो नेचर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नेचर का है ना। अब बोल रखा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, कहाँ पे थर्ड चार्ज को रखेगी ताकि वो रेस्ट पे रहे। इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है बच्चों, वो 70 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, तो हम लोग इस क्वेश्चन में जो हम लोग की कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं बच्चों, सिंपल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है रिगार्डिंग द कुलम्स लॉ। तो हम लोगों ने कुलम्स लॉ का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है इन आवर चैप्टर, तो बच्चों होता क्या है ना, ये चाहो तो आप नोट डाल करके लिख भी सकते हो ना। होता क्या है कि जब मान लो कि दो चार्जेज है ना, मान लो कि अपने पास एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज आपका यहाँ पे, मान लो Q1 है और Q2 है। ठीक है, ये दो चार्ज अपने पास रखे हुए, इनके बीच का कुछ सेपरेशन दे रखा है। तो इन दो चार्ज में अगर आप थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हो और आप चाहते हो कि वो थर्ड चार्ज जो है आपका वो रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे कहने का मतलब कि आप इसको अदर वे में कह सकते हो कि वो आपका इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होता है यदि आपको मान लो कि ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। सेम नेचर कहने का मतलब कि यदि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो और या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में जो आपका इक्विलिब्रियम वाला जो पोजीशन आता है वो पोजीशन उनके बीच में आता है। आप कह सकते हो इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम। ये आपने स्टडी कर रखा होगा इन योर चैप्टर। ठीक है, ये कब होता है जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो। ओके, अब मान लो कि आप बोलोगे अगर दोनों चार्जेस का नेचर अलग हुआ तो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान देना, यदि दोनों चार्जेस का अगर नेचर अलग अलग होता है तो उस कंडीशन में जो आपका इक्विलिब्रियम वाला जो पोजीशन है ना बच्चों, वो इन दोनों के बीच में नहीं आता, इन दोनों के बाहर में आता है। अब बाहर में आप बोलोगे कि बाहर मतलब ये भी हो सकता है और बाहर मतलब कि इस साइड भी हो सकता है। तो हाँ, आप सही बोल रहे हो कि बाहर तो होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि बाहर होगा, साथ ही साथ वो जो छोटा वाला जो चार्ज होगा ना, जो लोवेस्ट इन मैग्नीट्यूड होगा, जो लोवेस्ट इन मैग्नीट्यूड होगा, जो चार्ज आपका लोवेस्ट इन मैग्नीट्यूड होगा, उसके नजदीक में होगा वो पोजीशन। उसके क्या होगा, उसके नियर में होगा वो वाला पोजीशन। बट खैर अगर अपन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस क्वेश्चन में दोनों चार्जेस का नेचर क्या दिख रहा है आपका, दोनों के चार्जेस का नेचर पॉजिटिव है, मतलब कि सेम नेचर के हैं। तो हमें जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टडी कर रखा है उसमें हम लोगों ने क्या देख रखा कि अगर नेचर दोनों का सेम है तो ओके इन बिटवीन देम आएंगे। ठीक है, तो अब अगर फर्दर अपन क्वेश्चन वाइज प्रोसीड करें, तो अगर मैं फिर से अगर अपन डायग्राम बना ले यहाँ पे, तो आपका एक चार्ज बोल रखा है 9e और एक बोल रखा है 16e। एक आपका बोल रखा है 9e और एक आपका बोल रखा है 16e। ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन दे रखा है बच्चों, आपका बोल रखा है इन द क्वेश्चन वो आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लो कि आपका जो थर्ड चार्ज को हमने एक इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, लेट अस से जो थर्ड चार्ज को हम लोग इंट्रोड्यूस किया इस जगह पे। ठीक है, मान लो इस चार्ज का वैल्यू Q है और सिंस आपके क्वेश्चन वो रखा कि इनके बीच का सेपरेशन 70 है, तो मान लो कि इन दोनों के बीच में 9e और Q के बीच का अगर सेपरेशन अगर मैं x मान लूं, तो Q और 16e के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 70 सेंटीमीटर माइनस का x। इनके बीच का x है तो इनके बीच का क्या जाएगा 70 माइनस का x। ये सारे आपके सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, अब यदि ये रेस्ट में है तो होगा क्या, ये 9e वाला फोर्स इस पे इधर लगाएगा और 16e वाला फोर्स इधर लगाएगा ताकि दोनों फोर्स बराबर हो जाए और जाकर के बॉडी क्या रहे, रेस्ट पर है। तो मान लो कि 9e वाला फोर्स F1 लगा रहा है और 16e वाला मान लो कि F2 लगा रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब रेस्ट में रखना है, तो वी कैन से कि F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2 होगा। अब अगर मैं F1 लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, F1 बोलूंगा। अगर अपन कुलम्स लॉ यूज करेंगे, सिंपली हमने डायरेक्शन तो बात कर लिया, तो अपन मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मैं बोलूंगा K, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होगा। एक चार्ज आपका दे रखा है 9e, एक चार्ज आपने मान रखा है Q, डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर होगा, अगर दूसरे वाले के लिए बात करें तो हो जाएगा K, एक है आपका 16e और दूसरा वाला अगेन आपका क्या है Q, और डिवाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन है आपका 70 माइनस का x का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है ना, इसलिए। खैर, K से K खत्म। ओके, Q से Q भी खत्म और ये E से ये वाला E भी खत्म। व्हाट इट, तो अगर आप फर्दर देखो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 16 बाई 9। ओके, अब अगर आप इस स्क्वायर को हटाओ तो आप सिंपल बोल दोगे 70 माइनस का x
डिवाइडेड बाई नीचे आएगा x एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जब आप स्क्वायर वाला टर्म हटाओगे तो जाएगा 4/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इट शुड बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। मैं और दूसरा रूट क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ये पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि इनके बीच में ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं दूसरे रूट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो तो ये जगह 21073 जा और माइनस जगह 3x और ये जगह आपका 4x, ठीक है। तो आपका जगह 210 है ना, तो ये आपका जगह 210 डिवाइड बाई 3 और 4 जगह पास 7 एंड इट शुड बी इक्वल टू x। तो यहाँ से x अगर आप सॉल्व करो बच्चों तो आपका जगह 30 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो x आपका आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। x हमने क्या माना था, x हमने माना था 9e से डिस्टेंस, तो 9e से क्या होगा, 9e से 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर 9e से 30 सेंटीमीटर होगा, बताओ कि 16e से कितना होगा, तो 16e से आपका 70 माइनस x था, तो 70 माइनस x कितना, x हमने 30 निकाला, तो 70 माइनस 30 करो तो क्या 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 16e से 40 सेंटीमीटर पर होगा, तो 16e से 40 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। तो आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन ठीक है, 1 भी कह सकते हैं या फिर आप 2 भी कह सकते हो। ओके, थैंक यू।